जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जहाँ तक आपको पता है कि बीपीएससी जो पहले वाला बीपीएससी हुआ था, उसके बाद में सरकार ने फिर से विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा है, जिसका नाम दिया गया है बीपीएससी 2.0। अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि बीपीएससी 2.0 में किस किस क्लास की वैकेंसी आने वाली है, कौन से शिक्षक की बहाली होगी, क्या बीएड वाले उसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या डीएलएड वाले उसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, और कौन कौन कैटेगरी में कितना वैकेंसी आने वाला है, कौन कौन सेक्शन में कितना वैकेंसी आने वाला है, और साथ साथ इसके सिलेबस का भी चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन विषय से सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो कितने कैटेगरी में आने वाला है। तो देखिए, संभावना ऐसा जताया जा रहा है, हालांकि विज्ञापन अभी नहीं आया है, लेकिन संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि बीपीएससी 2.0 जो है वो 3 कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहला कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला होगा जो हमारा 6 to 8 लेवल का होगा, है ना। और दूसरा जो लेवल होगा वो होगा हमारा 9th और 10th लेवल का, और तीसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा हमारा 10+2 लेवल का। ठीक है ना। संभावना ऐसा जताया जा रहा है, संभावना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी विज्ञापन हमारे आपके सामने नहीं आया है। तो ये 3 कैटेगरी में वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। अब सवाल ये है कि 3 कैटेगरी में कौन कौन कैटेगरी में कौन कौन सा विषय पढ़ना है। विषय की चर्चा हम लोग इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आप खुद से भी तैयारी में अभी से भी लग सकते हैं। ठीक है ना। 6 to 8 में देखिए क्या होता है कि 6 to 8 का पहले हम योग्यता पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई 6 to 8 कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो 6 to 8 की अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता में समझ लीजिए आपके पास होना चाहिए बीएड का डिग्री। अगर बीएड का डिग्री नहीं है तो आप डीएड वाले भी इस 6 to 8 वाले फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका सीटेट या फिर सीटेट की बात करें या फिर बीटेट, सीटेट हो या बीटेट हो, ये आपका पेपर 2 सीटेट या बीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। बीएड वाले छात्र होंगे, अगर वह सीटेट या बीटेट पेपर 2 अगर उनका क्लियर होगा तो निश्चित रूप से 6 से 8 के लिए वो योग्य माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। डीएड वाले जो छात्र होंगे तो आप जानते हैं कि डीएलएड इंटर लेवल पे होता है। तो डीएलएड के साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो अगर डीएलएड से ग्रेजुएशन का सेशन मैच नहीं होगा और साथ में आप सीटेट या बीटेट का पेपर 2 अगर आपका क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आप 6 से 8 वाले जो बहाली आ रही है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, सिलेबस पर, कि भाई 6 से 8 में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। अब सिलेबस की जहाँ तक बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अब सिलेबस की बात करें तो 6 से 8 का जो बहाली होता है वो सामान्य टीचर के रूप में नहीं होता है। जैसे 1 से 5 में जो बहाली होती है वो सामान्य शिक्षक के रूप में होता है, तो उसमें विषय का कोई लोचा नहीं होता है। लेकिन 6 से 8 वाले में विषय का लोचा होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से विषय वाले किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। अब 6 से 8 की अगर बात करें तो इसमें एक कैटेगरी होगा एसएसटी, दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा हमारा साइंस, दूसरा कैटेगरी होगा हमारा साइंस एसएसटी, और तीसरा जो कैटेगरी होगा वो हमारा लैंग्वेज होगा, यानी कहे तो भाषा वाला होगा। ठीक है ना। 3 कैटेगरी में इसका बहाली किया जाता है। ठीक है ना। अब बात करें हम कि 3 कैटेगरी में जो बहाली किया जाता है, इस 3 कैटेगरी को हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए, एसएसटी वाले में कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जिनका ऑनर्स अगर आर्ट से होगा, मतलब अगर आपने ऑनर्स किया है हिस्ट्री से, अगर आपने ऑनर्स किया है पॉलिटी से, अगर आपने ऑनर्स किया है ज्योग्राफी से, मतलब किसी भी आर्ट्स विषय से अगर आपका ऑनर्स है तो निश्चित रूप से आप सोशल साइंस वाले 6 से 8 में वैलिड माने जाएंगे। हाँ, माने कोई भी आर्ट्स से अगर आपका ग्रेजुएशन है
तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बात। अगर आप जो है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मान लीजिए कि आपका ऑनर्स फिजिक्स से है, मान लीजिए आपका ऑनर्स केमिस्ट्री से है, मान लीजिए आपका ऑनर्स बायोलॉजी से है, ईटीसी, मतलब किसी भी साइंस स्ट्रीम से अगर आपका ऑनर्स है तो निश्चित रूप से 6 से 8 वाले में आप साइंस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अगर आपका ऑनर्स होगा इंग्लिश से, अगर आपका ऑनर्स होगा संस्कृत से, अगर आपका ऑनर्स होगा उर्दू से, कोई भी लैंग्वेज से अगर आपका ऑनर्स है तो निश्चित रूप से आप 6 से 8 में भाषा के शिक्षक बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर एसएसटी वालों के लिए हमसे क्या पूछा जाएगा। मान लीजिए कि हम एसएसटी में वैलिड हैं तो एसएसटी में हमसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए एसएसटी में आपको सारे सब्जेक्ट आर्ट्स वाले मिक्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एसएसटी कैटेगरी में हैं तो निश्चित रूप से आप यह मानकर चलिए कि भाई आपसे हिस्ट्री, आपसे पॉलिटी, उसके बाद में ज्योग्राफी और उसके बाद में इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट से मिक्स सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि आपसे कुल 120 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 120 नंबर में जो है वो 2 कैटेगरी बटा हुआ रहेगा। 80 नंबर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा और जो 40 नंबर होगा वो आपका जीएस पेपर होगा। ठीक है ना। 80 नंबर सब्जेक्ट पेपर का मतलब ये हो गया कि अगर आप एसएसटी कैटेगरी में हैं तो आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट का मिक्स करके 80 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। बाकी 40 नंबर में क्या क्या होगा, तो 40 नंबर में यह मानकर चलिए कि आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, आपसे पूछा जाएगा मैथ, आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग, आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर, आपसे पूछा जाएगा साइंस, है ना। तो इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आपसे पूछा जाएगा 40 नंबर का, जिसको हम लोग जीएस पेपर कहेंगे। और जो 80 नंबर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, सब्जेक्ट पेपर हो जाएगा, जिससे आपको सवाल पूछा जाएगा कितने नंबर का, 80 नंबर का। ये एसएसटी वालों के लिए हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर साइंस से होगा तो साइंस में भी सेम ऐसे ही कंडीशन होगा। 120 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा साइंस में। अब साइंस में 120 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो फिर उसमें भी 2 कैटेगरी आपको बांट दिया जाएगा। 80 नंबर जो होगा वो आपका जीएस का सब्जेक्ट पेपर होगा और बाकी जो 40 नंबर होगा वो आपका जीएस पेपर होगा। अब 80 नंबर सब्जेक्ट पेपर में आपसे साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब मिक्स करके सवाल पूछा जाएगा। किसी एक विषय से सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, यह मानकर चलिए। ठीक है ना। तो 80 नंबर आपके साइंस वाले सब्जेक्ट से और 40 नंबर जो है वो आपका जीएस पेपर से हो जाएगा। ठीक है ना बात। अब जहाँ तक बात करें हम भाषा का, तो भाषा में अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें भी 120 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा। 120 में 40 नंबर जो जीएस सबको पूछा जा रहा है, वो भाषा वाले से भी 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। बाकी जो 80 नंबर होगा वो केवल आपके भाषा से सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है तो आपसे 80 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। अगर आपने हिंदी ऑनर्स किया है तो आपसे 80 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। अगर आप उर्दू ऑनर्स है तो 80 नंबर का आपसे उर्दू और 40 नंबर का जैसे सबको जीएस पूछा जाता है तो जीएस पूछेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सिलेबस की बात। तो इस तर्ज पर, इस आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी जो हुआ था तो उसमें 2 पेपर हुआ था। एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, जिसको लैंग्वेज पेपर या भाषा पेपर भी हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 100 नंबर का सवाल पूछेगा और 100 नंबर में केवल 30 नंबर आपको लेकर के आना है। 30 नंबर मतलब क्या, क्वालिफाई आप हो जाएंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। तो ये सब बात आप जानते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीपीएससी 2.0 में जो होगा पेपर 1 होगा एगो और एक होगा हमारा पेपर 2। इसको बोलेंगे हम लोग क्वालिफाइंग पेपर और इसको बोलेंगे हम लोग स्पेशल पेपर, है ना। क्वालिफाइंग पेपर में आपसे पूछा जाएगा 100 नंबर का। 100 नंबर में आपको 75 नंबर आपसे पूछा जाएगा क्या, हिंदी। 75 नंबर का आपसे पूछा जाएगा हिंदी।
25 नंबर जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा क्या, इंग्लिश। तो 75 25 कितना हो गया, 100, जिसमें ले करके आपको कितना आना है, 30 नंबर। 30 नंबर आप लैंग्वेज में ले करके आते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें पास माने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 का, स्पेशल पेपर का, तो सीधा समझिए कि इसमें 120 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा। 120 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 120 नंबर में जो है वो आपका 80 नंबर होगा आपका कौन सा, सब्जेक्ट पेपर, और 40 नंबर जो होगा वो आपका जीएस पेपर होगा। सब्जेक्ट पेपर अपने अपने विषय के अनुसार पूछेगा। एसएसटी वालों के लिए एसएसटी, साइंस वालों के लिए साइंस, लैंग्वेज वालों के लिए लैंग्वेज, ऐसा कि हमने अभी बताया। तो ये हो गया 6 से 8 की कहानी। अब हम बात करते हैं किस पर, 9th और 10th की कहानी पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 9th और 10th के योग्यता को समझ लेते हैं कि भाई इसमें हमको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसका जो योग्यता होगा, इसमें आपको बीएड होना जरूरी है। इसमें डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते 9th 10th में, बीएड होना जरूरी है। और इसके साथ साथ में आपको एसटीटी क्वालिफाई होना जरूरी है, सीटेट नहीं, एसटीटी। एसटीटी अगर क्वालिफाई होंगे, अगर आपका बीएड होगा, तो निश्चित रूप से आप 9th 10th में टीचर बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें कि इसमें सर सवाल कैसे पूछेगा, है ना, तो सवाल वही देखिए, इसमें भी आपका एक कैटेगरी होगा एसएसटी का, इसमें भी कैटेगरी होगा साइंस का, और इसमें भी कैटेगरी होगा आपका लैंग्वेज का, मतलब भाषा का। ठीक है ना। सेम वैसे ही 120 नंबर का सवाल इसमें भी पूछेगा। 120 नंबर में 40 नंबर जो होगा आपका जीएस पेपर होगा, बाकी 80 नंबर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। लेकिन इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें अलग क्या होगा, जैसे इसमें 6 से 8 वाला में एसएसटी हमको पूरा मिक्स पढ़ना है, लेकिन 9th 10th में मिक्स नहीं पढ़ना है। इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की भी चर्चा होती है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ऐसा कहा गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, है ना, और इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका ऑनर्स में होना चाहिए। और इस दोनों में से, इस चारों में से तो 2 होना ही चाहिए। और दोनों में से कौन कौन, तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जरूर होना चाहिए, तभी आप 9th 10th के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ऐसा बीपीएससी का नियम कहता है। तो मान लीजिए कि इसी 4 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट कोई बनाना है। 40-40 नंबर, मतलब आपके पेपर में ये चारों सब्जेक्ट आएगा 40-40 नंबर का। अब उसमें आपको चॉइस कर लेना है कि भाई हमको 40 नंबर हिस्ट्री और 40 नंबर पॉलिटी बनाएंगे। किसी को चॉइस, कोई चॉइस कर लेगा कि भाई हम 40 नंबर हिस्ट्री और 40 नंबर ज्योग्राफी बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मिक्स सवाल आपसे नहीं पूछेगा, अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। निश्चित रूप से अगर आप 40 नंबर हिस्ट्री बना लिए तो बहुत अच्छी, और 40 नंबर आप ज्योग्राफी बना लिए तो बहुत अच्छा। 40-40 कितना हो गया, 80 हो गया। अब बाकी जो 40 नंबर है वो आपका तो जीएस रहेगा ही रहेगा, जो सब में पूछ रहा है जीएस। और जीएस में दुनिया का सब सब्जेक्ट रहेगा। जैसे इसमें जीके रहेगा, करेंट अफेयर रहेगा, मैथ, रीजनिंग वगैरह वगैरह सब रहेगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, 10+2 पर। 10+2 के योग्यता के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से छात्र को फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है ना। योग्यता की अगर बात करें बाबू, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बीएड, और बीएड के साथ साथ में आप होना चाहिए एसटीटी क्वालिफाई। एसटीटी क्वालिफाई का मतलब क्या, पेपर 2 एसटीटी क्वालिफाई। चूँकि एसटीटी भी जो होता है वो 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 9th 10th के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो किसके लिए होता है, 10+2 के लिए होता है। तो एसटीटी में पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और उसके बाद में आपको बीएड के साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। मतलब एमए, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं, स्नातक हिंदी में कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं, है ना।
तो अपने सब्जेक्ट में आपका पीजी भी क्लियर होना चाहिए। अगर बीएड के साथ में पीजी है और उसके साथ में एसटीटी पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप 10+2 वाले में फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस का कि सर इसमें सवाल कैसे पूछेगा। तो सेम इसमें भी आपको 120 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, है ना। 120 नंबर का सवाल पूछेगा तो जिसमें 40 नंबर आपका, जिसमें सब परीक्षा में जो जीएस पूछ रहा है आपसे, इसमें भी जीएस 40 नंबर का पूछेगा और उसके साथ साथ में 80 नंबर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। लेकिन 9th 10th के बाद इसमें भी थोड़ा बदलाव है। बदलाव क्या है कि 9th 10th में कोई 2 सब्जेक्ट आपको बनाना था, लेकिन इसमें केवल आपको अपना सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी से पीजी किया है, ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है, बीएड में आपका मेथड पेपर ज्योग्राफी रहा, सीधा समझ के चलिए कि जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी होगा उससे आपको 80 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि ज्योग्राफी से जो है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए ज्योग्राफी से पीजी किया हुआ है तो उससे 80 नंबर का सवाल पूछेगा, किससे, ज्योग्राफी से, और 40 नंबर जो सवाल होगा वो किससे पूछेगा, तो जीएस के पेपर से। ये भी हो गया कितना, 80 या 40, 120 नंबर हो गया है। बीपीएससी 2.0 में ये 3 कैटेगरी का वैकेंसी आने की संभावनाएं है। विज्ञापन हमारे पास, आपके पास नहीं आया है तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि जब कह दिया है तो आएगा ही आएगा, है ना। बाकी इसमें 1 से 5 वालों का सीट कहा जा रहा है कि नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि 1 से 5 का पहले ही बहुत ज़्यादा सीट आ चुका है, इसीलिए 1 से 5 वालों के लिए सीट आने की संभावनाएं जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों कैटेगरी का सिलेबस और तीनों कैटेगरी का योग्यता आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसका जवाब हम किसी छोटा सा वीडियो बनाकर दे देंगे। ये वीडियो लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल बताए हैं कि आपको कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन विषय पढ़ना है और आप योग्य कैसे माने जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।